नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। काविश अपडेट्स के साथ अरशद अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। लिटिल पाकिस्तान ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में सीनियर सहाफ़ी अजीम एम मियां ने न्यूयॉर्क के सहाफ़ियों और मीडिया पर्सन्स के लिए दाल रोटी के साथ एक एशाइया का इंतज़ाम किया, जिसमें ख़ास तौर पे कौंसल जनरल मोहतरमा आयशा अली और डॉक्टर मरियम शेख, प्रेस काउंसलर पाकिस्तान मिशन टू यूएन, और राजा तारिक, रिटायर्ड सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर ने ख़ास तौर पर शिरकत की। इस प्रोग्राम में न्यूयॉर्क के सहाफ़ी बरादरी और मीडिया पर्सन्स के साथ साथ कम्युनिटी के चीदा शख्सियात ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के आगाज़ में जनाब अजीम एम मियां ने सबकी आमद का शुक्रिया अदा किया और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कुछ इस तरह से किया। मोहसिन ज़हीर साहब हैं, अरशद अवान साहब हैं। मोहसिन ज़हीर साहब ख़बरें के भी हैं और उसके अलावा जो खबरें टेलीविज़न के हैं। अरशद जो हैं ये अपना मीर साहब ये काविश रन करते हैं। ताहिर ख़ान साहब हैं ये अपने प्रोग्राम रन करते हैं। नासिर क़य्यूम को कोई मेरा ख्याल है कि इसका तो नाम लेना काफ़ी है, इससे ज़्यादा आगे भी जाएंगे। तो अपने साहब हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमें जब यहाँ पाकिस्तान से लोग जो विज़िट करते हैं उनके लिए हमें इन मसाइल का बिल्कुल इदराक है कि यहाँ कुछ लोग मीडिया के नाम पर जिस तरह से हमारे मतलब के लोगों को और बाकी लोगों को जो है एम्बेरस करते हैं। तो मैं आज की इस इख्तिलाफ़ात रहे और इख्तिलाफ़ात, लेकिन सेहतमंदाना इख्तिलाफ़ात, किसी मौजू पर इख्तिलाफ होता था, ज़ाती इख्तिलाफ नहीं होता था। इन दोनों ख़वातीन ने कम्युनिटी के अंदर जो है अपने लिए एक जगह बनाई है। मीडिया में इन्होंने बनाई है, मरियम ने, और जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी में आयशा अली ने, खातून होने के बावजूद, जिसके बड़े हमारी सोसाइटी में इम्पेडिमेंट्स हैं, उसके बावजूद इन्होंने अपने लिए जो है एक ऐसी जगह बनाई है कि लोग इनके साथ मिलना जो है वो बायस इज्जत भी समझते हैं। अशख़ास के साथ जो है उसके लिए मैं खुद भी उसमें बागियों के अशख़ास के साथ जो है वो उनकी पूजा या उनकी परस्तिश या उनके ओहदेदारी जो है खुदा है उसको मतलब चलाने की बजाय बेहतर, क्योंकि उस ओहदे पे आते रहे हैं। अब मेरी अपनी ज़िंदगी में कम से कम बहुत अच्छे ऐसे भी हैं कि जिनके साथ हमारा बड़ा एतमाद भी रहा है और उनके साथ एक अकीदत भी वाबस्ता है। हाजी रज़ा अली को इसलिए दर्ज देते हैं कि उनको यहाँ स्टेटस अपना ठीक करने में भी मदद मिली, उनकी आगे नस्लें आबाद हुई कि कितने पाकिस्तानियों का भला हुआ। और उसी हाजी रज़ा अली को, जो कि एक सरकारी मतलब के तौर से अपनी ड्यूटी अदा कर रहे थे, उस शख्स ने जो कुछ किया है और जिस तरह से आगे बढ़ के लोगों को किया है उसका थोड़ा सा अब्यूज़ भी हुआ। जिसको ज़रूरत हो मुझे बताया ना। ये मेरी तरफ से नहीं, मैं आगे क्योंकि इनका बुजुर्ग हूँ इस वजह से मैं आगे मतलब कि आया हूँ, वरना ये जो आज की दावत उस जज्बे की और उस डिवोशन की जो है वो मैं खुद ज़ाती तौर से उसको पता है कि मैं बहुत इज्जत करता हूँ। बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया शमीर। जब से मियां साहब ने मुझे बताया था 1-2 महीने से हमारी ये कॉन्वर्सेशन हो रही है। इनसे बातचीत बहुत पहले से शुरू थी, तो ये मसरूफ़ हो जाते थे, कभी लोगों की खिदमत भी बहुत करते हैं, उनके साथ चले जाते थे। तो उन्होंने मुझे आपका बताया कि आपकी स्टोरी का बड़ी इंस्पिरेशनल है, हम सबके लिए बहुत अहमियत की हामिल है और हमें बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। उन्होंने कहा था कि आपको इधर लाएं सबके सामने ताकि हम सबको पता चल सके कि आपकी कितनी ज़बरदस्त स्टोरी है। थैंक यू सो मच। और मियां साहब हमारे एक बहुत जितना भी मैं कहूँगी आई थिंक वो अल्फाज इनफ नहीं होंगे मियां साहब। एंड मीडिया के एक पिलर हैं, एक आइकॉन हैं, एक हमारी कम्युनिटी के बहुत बड़े आइकॉन हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे और मरियम को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम आज आकर आपके साथ मिलें, बैठें और एक इनफॉर्मल माहौल में बातचीत हो। एज अ कौंसल जनरल कमिंग टू कम्युनिटी मैटर्स, पहले उनके बारे में बात करना चाहूँगी। कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अपना मियां साहब ने भी बताया कि आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट सेगमेंट्स एंड वेव्स में यहाँ पर लोग आए हैं और अब कम्युनिटी जो है एक अच्छी एक साइजेबल तादाद है। एज़ फार एज़ माई ओन कॉन्सुलर जुरिस्डिक्शन इज़ कंसर्न, 11 स्टेट्स आती हैं हमारी कॉन्सुलर जुरिस्डिक्शन में, गोइंग ऑल द वे अप टू मेन। सो ट्राई स्टेट जो है वो एक लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन्स की और पाकिस्तानीज़ की।
and to have the honor of serving such a large chunk of community is an experience जो मेरे ख्याल में किसी मुल्क में भी मैं सफ़ीर के तौर पे भी जाऊंगी तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा चंक अदर देन द US मुझे शायद नहीं मिलेगा. And I'm very honored to be doing this as a consul general and as a woman consul general. 30 साल में पहली दफ़ा एक खातून को मौका दिया गया है कि consul general के तौर पर. And I think it's a very it's quite a revolutionary step for the ministry itself, Ministry of Foreign Affairs, क्योंकि वहाँ पर हमारी पहले भी ख़वातीन कॉन्सल्स जनरल रह चुकी हैं, अमेरिका में भी रह चुकी हैं, लॉस एंजलिस में थी हमारी, उसके अलावा भी बहुत सारी और जगहों पे. लेकिन ट्रेडिशनली हमारी मिनिस्ट्री में ये समझा जाता था, हालांकि हमारी मिनिस्ट्री इज़ द काइंड ऑफ प्लेस वेयर देयर इज़ नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दैट आई कैन टेल यू वेरी ऑनेस्टली. और जहाँ तक यहाँ आने के बाद ख़ातून या मर्द कौंसल जनरल के हवाले से जो कॉन्वर्सेशन होती है वो मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह से जेंडर की कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारी मिनिस्ट्री में नहीं समझी जाती. एंड वो ख़वातीन और मर्दों की तनख्वाह में बहुत फ़र्क है, मर्दों को ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है और ख़वातीन को कम. मर्दों के ज़्यादा चांसेस होते हैं टू रीच द टॉप एंड टू बिकम CEOs एज़ कम्पेयर टू women. As far as our government is concerned, as civil service is concerned, हमारे यहाँ ये जो disparity है या discrimination वो नहीं पाई जाती. But to come here as a woman leader is something that's new for the community, and it was also new for me in the sense that in my 22 years of service, I had mostly done political work. मेरा काम हमारी फॉरेन ऑफिस में काम को मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में डिवाइड किया जाता है. मल्टीलैटरल भी होता है, बायलैटरल होता है. पॉलिटिकल वर्क इज़ व्हेन यू आर डीलिंग विद 2 countries बायलैटरली, और मल्टीलैटरल को भी पॉलिटिकल काम कहा जाता है. So for me, this is my first consular assignment, dealing directly with the community. In my other assignments also, I dealt with visa, passport. जब मैं Washington DC में भी थी as a junior officer, one of the things that I used to do as a part of my portfolio was also visa, passport, commute. So I had some interface and some experience of this work. And इसकी gradually understanding आई है मिनिस्ट्री में भी, especially in the last 3 years, ever since we've had the PTI government, जिनका बड़ा फोकस रहा है ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के ऊपर, कि हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं अब्रॉड उनको कम्युनिटी के सर्विसेज के सिलसिले में ज़्यादा फोकस्ड काम करने की ज़रूरत है. आई थिंक 3 years ago या 4 years ago इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इस काम के बारे में. So ये होता था that officers like myself who were doing only political work would never think of doing consular work. It was not regarded as something mainstream in the past. लेकिन अब ये चीज़ चेंज हो गई है, और उसमें जो गवर्नमेंट के initiatives हैं in the last 3 years have been quite revolutionary. सिर्फ ज़ुबानी बात नहीं की गई कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं या वो हमारी बैकबोन हैं या रेमिटेंसेस में उनका बड़ा अहम किरदार है. इनिशिएटिव्स लाकर ये बताया गया है कि कितनी इनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और जितनी वो डिज़र्व करते हैं. अगर आज आप कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान न्यूयॉर्क या किसी भी कौंसलेट में जाएंगे तो आपको द वे वी डू वर्क नाउ compared to how we used to do work 3 years ago, it's a total revolution. घर बैठे आपको ये सहूलियात मिले. अब now as we have a large number of Pakistanis और consulate जो है वो Manhattan में, maybe it was not very convenient for a lot of people to travel to Manhattan all the way from Maine or New Hampshire or Rhode Island. अभी भी लोग आते हैं and they are always welcome to come to the consulate for their consular needs. लेकिन अब ये सहूलियात आपको घर बैठे मुयस्सर हैं, विच इज़ क्वाइट रेवोल्यूशनरी. फिर जिस तरह से इसको हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं कि आप लोगों को दिक्कत ना हो. पहले ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क के बारे में ये कहा जाता था कि एक केओस होती थी अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं, आने वाले को भी गुस्सा आ रहा है और जो बैठा हुआ है वो भी एक गुस्से के मूड में शायद बैठा है बिकॉज उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर है.
If you visit the Consulate General of Pakistan in New York, I take a lot of pride in saying this, you will see that things are now much more organized क्योंकि की needs का ख्याल रखा जाता है. And during COVID, I think हमें एक मौका मिला. COVID was a huge challenge for us, but it was also an opportunity. और उसमें overnight हो सकता है इन प्लेटफॉर्म्स को अडॉप्ट करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन कोविड ने ये सारी चीज़ें ओवरनाइट कर दी कि जी आपको 24/7 की एक सहूलत उस वक्त चाहिए थी, बिकॉज लोग बहुत इमरजेंसी में थे, फ़्लाइट्स बंद हो गई थी, पाकिस्तान से आना जाना बंद हो गया था, और ये फिर हमें ओवरनाइट इन प्लेटफॉर्म्स का, जूम का, अपनी टेलीफोन सर्विस को बेहतर करने का, ईमेल को ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने का हमें एक मौका मिला और उसको हमने यूटिलाइज़ भी किया. और इन 1.5 साल में हमारा बहुत रब्ता रहा आप लोगों के साथ थ्रू दीज इंस्ट्रूमेंट्स, और अगर ये ना होते तो मेरे ख्याल में काफ़ी हमें इसमें इश्यूज़ भी हो सकते थे. मैं ख़ास तौर पे हमारे जो यहाँ पर सहाफ़ी हज़रात मौजूद हैं, एक तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने कोविड के दिनों में हमें कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड रखा. मुझे जब भी किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती थी, क्योंकि एक शुरू में बहुत स्केयर फैल गया कि बहुत सारे लोग फौत हो रहे हैं इस बीमारी की वजह से, ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी के, और हमारे पास उस वक्त शायद ये रिसोर्स नहीं था कि हम एक एक घर पे जाते और लोगों से पूछते. लेकिन इसमें आप सब ने अपने, नासिर हैं, मोहसिन बैठे हुए हैं यहाँ पर, फ़हीम थे, और मैं लोगों से कांटेक्ट करती थी, एंड दे वर द पीपल ऑन ग्राउंड जिनके पास ये इंफॉर्मेशन होती थी, जो बताते थे. एंड देन आई वाज एबल टू मेक दोज टेलीफोन कॉल्स. कई दफ़ा वो बहुत अफसोसनाक होती थी क्योंकि मुझे कंडोलेंस करना होता था लोगों के साथ का नेक्स्ट 3 इयर्स में. सो हमारी फिर बातचीत होती रही, गुफ्तगू भी होती रही, और मैंने इन्हें बताया कि एजेंडा हमारा यही होगा कि एक तो हमने अपनी सर्विसेज को बहुत स्ट्रीमलाइन करना है. इसमें आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट ने भी बहुत इसमें फॉरवर्ड थिंकिंग दिखाई है. हमारे कुछ मिशंस हैं, कुछ लोग हैं विद इन आवर ओन सर्विस जो समझ रहे थे कि मुश्किल होगा शायद इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि काफ़ी पॉकेट्स हैं कम्युनिटी को जो शायद अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची हैं, उनको मदद की ज़रूरत होगी. बट अल्हम्दुलिल्लाह आई सी दैट पीपल आर हेल्पिंग पीपल, एंड वी आर ऑल्सो वेरी फोर्थकमिंग विद द इंफॉर्मेशन. जो भी असिस्टेंस हमसे रिक्वायर्ड है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं. हमने अपनी टेक्निकल टीम भी बिठाई है ताकि लोगों को किसी किस्म की दिक्कत ना हो. जगह बनाएं जहाँ पर हमारा राब्ता आप लोगों के साथ एक फ्रीक्वेंट भी हो, और उसमें हम नई किस्म की चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं, जिसमें IT भी हो, जिसमें यूथ भी हो, जिसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी हों, जिसमें कल्चरल डिप्लोमेसी भी हो, जिसमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी हो, जिसमें एक एक्सेस आप लोगों के लिए बहुत इजी हो. सो इवन ड्यूरिंग कोविड हम लोगों ने अपने कॉन्सुलेट को बिल्कुल खुला रखा, और हमारी एक ये पॉलिसी है कि जो भी आए और कोई जो भी इशू हो उसको ऑन द स्पॉट कोशिश की जाए कि रिजॉल्व करें. और जो बड़े क्रॉनिक किस्म के इश्यूज़ हैं, लाइक लैंड ग्रैबिंग इन पाकिस्तान, या इस तरह के बहुत क्रॉनिक इश्यूज़ भी हमारे सामने आते हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि अगर आप काम थोड़ा सा एफिशिएंटली करें और दिल लगा के करें और उसका फॉलो अप करें तो उसके भी रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, और वो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं और वो कम्युनिटी को मिल रहे हैं. It is not only the community sitting in this room. Community has become very, very diverse, very big, very huge. और इसको एक community कहकर I don't think we would have the right approach if we put everyone in the same basket. It's different sets of communities now, जिनकी different needs हैं, और उसी needs के हिसाब से हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं. I may not have touched each and every topic that you wanted to talk about, but we can do this in our informal discussion. इसके कि मैं ये एक सेलेक्ट मैंने गैदरिंग अपने हिसाब से बुलाई है, तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने कम्युनिटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया है. आपके पास शाजिया बैठी हुई हैं. शाजिया अपने तौर से कम्युनिटी के लिए जो वहाँ काम कर रही हैं वो आपके भी इल्म में है और हमारे कम्युनिटी के इल्म में भी है. मुझे उसमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. जी हाँ, ये हमारे मेहमान आए हैं, और ये मैं राजा साहब का भी बड़ा अल्लाह शुक्रगुजार हूँ. ये अभी सेक्रेटरी वहाँ थे आज़ाद कश्मीर में,
تو بہت ساری کشمیر کے جو حقائق ہیں وہ ساتھ لے کر آئے ہیں. یہ مجھ پر چھوڑ دیں کہ میں ان سے کیسے گلواتا ہوں. اب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بازار روئی کے بارے میں کون نہیں جانتا. ہر اچھی بات کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی لوگ بری بات بھی جوڑ دیتے ہیں, لیکن یہ ہمت والی لڑکی ہے. اس لڑکی نے باقاعدہ یہاں آپ کا چاند رات بنائی ہے, اپنی کمیونٹی سے جو سروسز لوگوں کو پرووائڈ کر سکتی ہے وہ کرتی ہے. اور ابھی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ضرورت مند لوگ آتے ہیں, کیونکہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو جو ہے نا اجاگر کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. ان کی ساری یہ خدمات جو ہیں یہ آپ کے انجام دیتی ہیں. اور ان کے ساتھ یہ جو خاتون آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں یہ ان کی معاون بھی ہیں, ان کی کریٹک بھی ہیں, دونوں چیزیں ہیں. روحانی استاد بھی ہیں. ہاں کسی حد تک روحانی استاد بھی ہیں. اب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں یہ چودھری الیاس صاحب, میرا خیال ہے کہ اب یہ آپ کی سرکاری جو لسٹیں ہیں ان میں ایک زمانہ یہ تھا کہ ان کے بغیر کوئی لسٹ مکمل نہیں ہوتی تھی اور ٹاپ پر ان کا ہمیشہ نام ہوتا تھا انوائٹیز پہ. اب وہ زمانہ ٹل گیا ہے, وہ بھول گئے ہیں لوگ. اب غالباً آپ کی لسٹوں میں یہ نام نہیں ہے. مگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جس علاقے میں آپ بیٹھی ہیں اور یہاں جو اتنی آبادی اور یہ ساری رونقیں ہیں, یہ رونقیں قائم کرنے والا واحد شخص یہ ہے کہ جس کا نام چودھری. انہوں نے یہاں پر ایک زمانے میں آج سے کو 25 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, 85 60 کی بات ہے, 86 کی بات ہے کہ انہوں نے ایک ایسوسیشن بنوائی. ان کا اثر و رسوخ ماشاءاللہ سے یہاں اس وجہ سے ہے کہ اس نے ہر پاکستانی جو آنے والے تھے ان کا ہاتھ پکڑا, ان کو رستے بتائے. آج وہ ماشاءاللہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو میرے چودھری الیاس سے کہیں زیادہ امیر ہیں, لیکن انہوں نے ہر ایک کا ہاتھ پکڑا اور ہر ایک کے لیے انہوں نے خدمت کی. اور جس وقت انہوں نے ایسوسیشن بنائی تو اسی کمیونٹی نے 4000 ممبرشپ پیپر پہ, بلکہ 5000 ممبرشپ پیپر پہ سائن ہوئے. صرف یہاں ایک پنجاب گروسری دکان ہوتی تھی, وہاں یہ سوٹ کیس میں میرے سامنے بھر کے لائے اور اس کے ساتھ $40,000 ممبرشپ کا یا 45,000 مجھے یاد نہیں ڈالر جو ہے وہ باقاعدہ ان کے پاس تھا. اور اس ایسوسیشن کے جو انتخابات ہوئے تھے کسی جگہ کسی گھر کے ڈرائنگ روم میں نہیں ہوئے تھے. یہ جو آپ کا پبلک اسکول ہے اپنا نیو کرک کا, یہ باقاعدہ ہائر کیا گیا تھا. اس کا جو ہے وہ ووٹ ڈالنا کوئی آسان کام نہیں تھا. وہ ڈالا گیا اور اس کے بعد میں اس میں سب سے زیادہ ووٹ بھی جو ہیں وہ چودھری لے گیا, ہم اسد سے چلتے رہ گئے. اور اس کے بعد یہ جو علاقہ آباد ہوا ہے, انہوں نے جو پہلا میلہ یہاں ہوا ہے اس میلے کا بانی بھی یہ شخص. تو یہ چاہتے یہی تھے کہ اس علاقے کو سیاسی طور سے بھی اور آبادی کے طور سے بھی ایسا مندر بنا دیں کہ جہاں کے لیڈر جو ہیں, جو کانگریشنل لیڈرز ہیں, وہ آئیں اور وہ پاکستانیوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈائلاگ کریں. اور آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ چارلس شومر اسی علاقے سے کانگریس مین تھا اور اس میلے میں آنے کے لیے سفارشیں کروایا کرتے تھے. اور وہ میلہ جو ہے چودھری الیاس, ایک مقبول خان صاحب تھے سی پی اے, وہ ایک چودھری حکمداد تھے یہ, اور حاجی رضا صاحب تھے, اور میں فقیر ساتھ لگا ہوا تھا. وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اس ملک میں اور اس علاقے میں یہ جتنی آپ بزنس کی پروموشن دیکھ رہی ہیں اور اس علاقے کو لٹل پاکستان کہنے کا ہے, اس کا روح روا یہ شخص تھا. ڈیوڈ ڈنگن کے زمانے میں اس علاقے میں ہمیں یہ بھی آفر ہوئی تھی کہ $1 میں ایک بہت بڑی بلڈنگ جہاں ہم کمیونٹی سینٹر قائم کر سکتے تھے, وہ مطلب کہ اپنا اس کی آفر تھی ہمارے پاس بھی. $1 ہوتی ہے اپنا اس میں. لیکن کچھ ہمارے پاکستانی بھائی جو تھے انہوں نے اس میں یہ کہا کہ نہیں جی یہ الیکشن بھی ٹھیک نہیں ہے, فلاں بھی نہیں, ہم کورٹ جائیں گے. ان لوگوں کی شرافت یہ دیکھیے کہ انہوں نے وہ $45,000 اس مکی مسجد کو, سب سے بڑا پہلا ڈونیشن جو تھا, پہلے لوگوں سے پوچھا کہ آپ ممبرشپ کی اپنا فی واپس چاہتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں جی چودھری صاحب آپ پر اعتماد ہے. تو انہوں نے اٹھا کر وہ جو مسجد کو ہے جو پہلا چندہ جو ملا ہے, جس کی وجہ سے دوسری بلڈنگ خریدی گئی, جی 7 والی بلڈنگ جو ہے وہ اس پیسے سے لی گئی جو چودھری الیاس نے جمع کیے تھے, اور میرے ساتھ کوئی شیئر نہیں کیا ایسے. یہ میرے کوئی 30 سال سے زیادہ مطلب کے ابتدائی سے مطلب کے دوست ہیں, اور انفارمل ہے تو اس لیے ہاتھ سے کہتے چلوں کہ ان کے ہاں پاکستان میں اپنے فارم ہاؤس میں جامن بھی لگوائے ہوئے ہیں, آم بھی لگوائے ہوئے ہیں, سیب بھی ہیں, انگور بھی ہیں. ہمیں کیا فائدہ, مجھے یہی میں کہنے جا رہا ہوں.
اور وہاں آ کر آپ کی موجودہ کیبنٹ کے منسٹر بھی وہ کھا کے پھل جاتے ہیں، لیکن ہمیں صرف فون پہ یہ فون جب نہ ہوتے ہیں صرف فون پہ کر کے کہتے ہیں کہ میں نے جامن کھایا، ہمارا سینہ جلاتے رہتے ہیں. یہ ہمارے دوست بھی ہیں مگر اس لحاظ سے ہمارے دشمن بھی ہیں. یہ ہماری مطلب ہے کہ کمیونٹی میں جو ہے ان کا مطلب ہے کہ یہاں ایک کمیونٹی میں خدمت کا جو ان کا سلسلہ ہے وہ مطلب کہ کافی طویل ہے اور ان کا ایک اپنا حلقہ اثر ہے. اس میں ماشاءاللہ یہ کنٹریبیوٹ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. طاہر خان ہیں، پریڈ کو آج سب بھول رہے ہیں. پریڈ کے جو بانیان میں سے تھے ان میں سے ان کو پروٹیکٹ کرنے والے، ان کو صلاح مشورہ دینے والے، ان کو گائیڈ کرنے والے اور کچھ تھوڑا سا ان کو جو ہے ایروگنس دینے والے جو ہے طاہر محمد خان صاحب. اور انہوں نے بڑی کامیابی سے جو پاکستان ڈے پریڈ ہے جس کی بڑی شان ہے، پاکستان میں بڑا ریکگنائز کیا جاتا ہے، وہ جو ہے یہ طاہر خان کی خدمات ہیں. ماشاءاللہ سے بزنس مین بھی ہیں لیکن خاموشی سے سوشل ورک بھی کرتے ہیں اور کسی کو بتانا پسند نہیں کرتے. تو میں اس لحاظ سے جو ہے اور کافی اچھا کام کر رہے ہیں، اس لحاظ سے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ جو انہوں نے راز رکھا ہوا ہے تو اس راز کو میں بھی افشا نہیں کرنا چاہتا. لیکن تھینک یو فار سروس ٹو دا کمیونٹی. راجہ رزاق ہیں، یہ سیاسی طور سے بھی ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں اور کمیونٹی میں بھی ایکٹیو ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ جو ہیں باقاعدہ لوگوں کو انگیج کر کے رکھتے ہیں. ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ اس کو ہے، لیکن کمیونٹی کے اندر ان کے اور بھی مطلب ہے کہ خاموش کام ہیں. یہ نہیں ہے اس سے آگے میں نہیں بڑھتا کیونکہ سرکاری ملازمت ہے. میر صاحب جو ہیں یہ کاوش ٹی وی سے ہیں، میر صاحب جو ہیں یہ کاوش ٹی وی سے ہیں اور ارشد عوام جو ہیں یہ دونوں جو ہیں یہ دنیا میں تو 3 مسکٹیئر مشہور ہیں کریکٹر، لیکن یہ 2 مسکٹیئر ہی بہت کافی ہیں. بڑا اثاثہ ہے اور کاوش ٹی وی وغیرہ ماشاءاللہ چلاتے ہیں. فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کا ہمارے مرحوم امام نے جو ہے کووڈ سے متاثرہ اموات کی نماز جنازہ پڑھانے سے جو ہے اجتناب کیا تھا. تو اس وقت امام علی احمد ہمارے نام آئے، انہوں نے ساری یہاں پر اور جو کچھ مطلب کمیونٹی کی اور بننے والے کی جو خدمات ہو سکتی تھی اس میں انہوں نے بہت آگے بڑھ کر جو ہے وہ حصہ لیا ہے. اور میر صاحب کے برابر میں جو ہے وہ میرا بھتیجا میرا خون نظریاتی اعتبار سے خوشی کی بات میرے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ کووڈ کے دوران جو اس لڑکے نے جو رول اس نے ادا کیا اور جس طرح سے جن ملکتوں کو جو ہے ان کے اپنے لوگ ہاتھ میں لگاتے تھے ان کو جس طرح اس نے سنبھالا ہے وغیرہ کا جو ہے سلسلہ، اس کے ٹیسٹنگ وغیرہ کا ان کا یہاں کلینک ہے. اور اس کے علاوہ یہ پاکستان کے جو پاکستانی کو ایسے لوگ ملتے ہیں یہ ان کی معاونت خاموشی سے کرتی ہے. تو خاموشی سے خدمت کرنے والے کو جو ہے وہ ان کو اجاگر کرنا جو ہے وہ زیادہ اچھا نہیں. ہمارے مرحوم امام نے جو ہے کووڈ سے متاثرہ اموات کی نماز جنازہ پڑھانے سے جو ہے اجتناب کیا تھا. تو اس وقت امام علی احمد ہمارے نام آئے، انہوں نے ساری یہاں پر اور جو کچھ مطلب کمیونٹی کی اور بننے والے کی جو خدمات ہو سکتی تھی اس میں انہوں نے بہت آگے بڑھ کر جو ہے وہ حصہ لیا ہے. اور میر صاحب کے برابر میں جو ہے وہ میرا بھتیجا میرا خون نظریاتی اعتبار سے خوشی کی بات میرے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ کووڈ کے دوران جو اس لڑکے نے جو رول اس نے ادا کیا اور جس طرح سے جن ملکتوں کو جو ہے ان کے اپنے لوگ ہاتھ میں لگاتے تھے ان کو جس طرح اس نے سنبھالا ہے. کے ساتھ اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ کنٹرول حاوی ان کا نام رئیس بازی ہے نہیں. اور یہ آپ کو بتاؤں کہ اس ملک میں اور اس شہر میں ادب شاعری اس کی بنیادی جس کے جو بنیادی ستون تھے جنہوں نے قائم کیا ہے اس میں رئیس وارثی کا نام سب سے اوپر اس لیے ہے کہ اردو مرکز نیو یارک جو ہے انہوں نے اپنے گھر میں قائم کیا. اور اس کے بعد یہ نہیں، پاکستان اور بھارت کے جو بڑے بڑے شعراء خود
माशाल्लाह साहिब कलाम और बड़ा मौसर कलाम कहते हैं, बशर्ती कि इनको मेरी भाभी ने इजाज़त दी होता है। मैं उससे पहले कलाम कहते थे, मैं मिल नहीं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से 3-4 साल पहले एक अवार्ड भी मिला था जो कि पूरे यानी दुनिया में हाँ प्राइड ऑफ मेरी एक्सपेक्टेशन मीडिया के साथ ये है, जैसे माशाल्लाह भी नासिर ने भी एक्रेडिशन के लिए अप्लाई किया है, अजीम मियाँ तो लॉन्ग लाइफ UN के मेंबर हैं, तो मैं हमेशा ये कमी महसूस करती हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी बहुत कम है मीडिया की, वहाँ हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं है। मुझे पैलेस्टीनियंस के साथ वो क्योंकि वही अवेलेबल है, मैं उनसे कहती हूँ कि आप कश्मीर का इशू वहाँ उठाएं, उनके लिए बात करें, इस चीज़ के लिए बात करें जो हमारे कंसर्न्स हैं। करप्शन पर हम बात करते हैं, इमरान खान ने माशाल्लाह जो अभी इतनी स्ट्रॉन्गर स्पीच की, उसके ऊपर फॉलो अप में हमें मीडिया का नैरेटिव बनाना होता है, जिसके लिए आप लोगों की हमें ज़रूरत है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप आएँ, अपनी क्रेडेंशियल्स, अपनी स्कोप बढ़ाएं, मैं आपको फैसिलिटेट करूँगी और अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी प्रेजेंस शो करें। और आज मैं रईस फारसी साहब को ढूंढ ही रही थी, क्योंकि मैं आपसे जिक्र करना चाह रही थी कि उनकी खिदमत उर्दू के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं, और हम इस अनटैप पोटेंशियल को क्यों नहीं इस्तेमाल करते। और इंशाल्लाह बीइंग इन अक़वाम मुत्तहिदा और इन मिशन, मैं आप सबकी जो आपकी अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से और एज अ हुक्मरान तबके से भी कहें, कौंसलेट के से कहें, आप प्रेस के हवाले से कहें, मेरी एक्सेस आपके लिए ऑलवेज़ ओपन है। मैं हमेशा फ़ोन पे होती हूँ, ऑनलाइन होती हूँ, आप जब भी रब्ता करें। लेकिन ये कि ये म्यूचुअल है, आपकी तरफ से भी मुझे तावन की ज़रूरत है और मेरा तावन आपके लिए हाजिर है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अब इमाम अली अहमद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इस नशिस्त का जो है दुआए खैर जो है उसके लिए बिलालमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बल करीम, यहाँ पे इस वक्त हम जितने भी दोस्त साहब मौजूद हैं, हमारी होने मौजूद हैं, या रब्बल करीम सबको अपना नेक अमाल की तौफीक नसीब फरमा, हम सबको बुरे अमाल से महफूज फरमा। या रब्बल करीम जो भी कमियाँ कोताहियाँ हमारी ज़िंदगी में कोई फरमा, दीन दुनिया की तमाम कामयाबियाँ नसीब फरमा, दीन दुनिया की तमाम मुश्किलात से, परेशानियों से, बीमारियों से महफूज फरमा। अगर किसी भी रूहानी या जिस्मानी बीमारी का शिकार हैं तो शिफाए कामला नसीब फरमा। या रब्बुल करीम, हमारे यहाँ पे कर्नल साहब बैठे हैं, इन्होंने अपने बेटे को खोया, अपनी बहू को खोया। इसी तरह हम में से जितने भी दोस्त अहबाब हैं जो अपने वालिदैन को या अजीज़ व क़ारब को खो चुके हैं, उन सब के लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयी लहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या रब्बल करीम, जितने भी हमारे मरहूमीन हैं सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब। या रब्बल करीम, जितने हम हयात हैं और ता क़यामत हमारी आने वाले नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमा। या रब्बल करीम, तेरे सामने हाथ फैलाए बैठे हैं, जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके वो भी अता फरमा। अजीम मियाँ साहब हमारे बड़े हैं, हमारे मोहतरम हैं, या रब्बुल करीम उनको भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी नसीब। जितने भी हम यहाँ दोस्त अहबाब हैं, जितने भी बुज़ुर्ग हैं, वालिदैन हैं, या रब्बुल करीम उनको भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी नसीब। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका। ये तो थी इस हफ्ते की अपडेट्स। अरशद अवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।